अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हैतम ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, एलर्जी भी कई किस्म की होती है। तो हमारे जैसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा कम उम्र के बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, किसी को जो है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से एलर्जी हो जाती है, किसी को मट्टी धूल से हो जाती है, किसी को ज़रा सा मसाला भून रही होती है बच्चियाँ, उनको हो जाती है एलर्जी, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। या वो बच्चे जो बाहर काम करते हैं सर्दी के अंदर, बाहर हवा के अंदर ठंडी हवा में काम कर रहे होते हैं, तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। अगर हम बंद रूम में बैठे हैं, कमरा हमारा गर्म है बहुत ज़्यादा, तो हम बाहर ठंड में जाते हैं तो हमें फ़ौरन जो है सर्दी का हमला हो जाता है, हमें छींकें आना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो है कुव्वत मुदाफ़ा जिनकी लोगों की कमज़ोर हो जाती हैं, उन लोगों को ये मसला बहुत जल्द हो जाता है। तो आप बादाम का इस्तेमाल किया करें, जो भी बच्चे कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो उनको आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया करें। बादाम जो है रात को भिगो दें, सुबह उनको निहार में बादाम का नाश्ता करवाया करें, गर्म पानी शहद के अंदर मिलाकर वो दिया करें। इसके बाद जो है जो लोग भी बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रूट सब्जियाँ जो हैं ताज़ा नहीं खाते, वो लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। जूस अगर ले रहे हैं तो एकदम उसमें बर्फ़ डाल लेते हैं, सर्दियों में वो जूस पीना शुरू कर देते हैं। जूस अगर आप पीते हैं तो धूप में बैठ कर पी सकते हैं, तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, आप आजमा के देखिएगा। गाजर का जूस पिएं, चुकंदर का जूस मिलाकर पी सकते हैं। बाद लोगों को गाजर का जूस जो है बहुत एकदम जो है उनका मैदा भारी हो जाता है, तो उनको क्या आना शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर जो है चुकंदर का जूस ऐड कर ले तो फिर वो पी सकते हैं। खून की कमी आपकी पूरी हो जाएगी, तो आपको बार बार ये हमला नहीं होगा, आपके अंदर ताकत होगी, कभी भी आपको एलर्जी नहीं होगी। तो ये कमज़ोर लोगों का से हालत होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों के बहुत ज़्यादा ये कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से वो बीमार जल्द हो जाते हैं। तो हमें सर्दी से उनको बचाना है, गर्मी से भी उन्हें बचाना है, अपने बच्चों को भी इसी तरह ही उनकी हिफाजत करनी है, तो आप बहुत जल्द अपनी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो मैंने इतने लोगों को कहा कि रात के टाइम जो है चावल नहीं खाने चाहिए। बाद लोग रात को चावल के शौकीन होते हैं, रात को चावल खाते हैं क्योंकि ठंडे होते हैं चावल, हमें ठंड चढ़ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा जो हमें सांस का मसला हो जाता है और मज़ीद हमारी बीमारी बढ़ जाती है। तो अगर आप रात को खाते ही हैं, मजबूरी है, कभी कभार जैसे खाने पड़ जाते हैं, कहीं जाता है इंसान तो मजबूरी है, तो उसके बाद जो है आप दालचीनी का कहवा बनाकर पी सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। शाम के टाइम चाय की जगह आप दालचीनी का कहवा बनाकर पिएँ, ये आपके लिए बहुत मुफीद कहवा है। सुबह के टाइम आप पी सकते हैं। और चाय तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, चाय तो हमें पीनी भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो एक टाइम आप चाय पिए, उसमें भी दालचीनी का टुकड़ा एक छोटा सा डाल दें, उसको पकाएं, फिर वो चाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए चाय फ़ायदेमंद हो जाएगी। वैसे तो चाय है ही हमारे लिए नुकसान, पानी में आप दालचीनी का कहवा बनाकर पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो मजबूरी है, अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की आदत डालें चाय को। गरम गरम दूध ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है गरम दूध। तो बाज़ लोग कहते हैं जी दूध से हमें एलर्जी होती है, हमें बहुत ज़्यादा जी रेशा होता है, तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी आप दूध पिएं, मगर गर्म करके पिएं, जैसे हम चाय पीते हैं गरम गरम। ठंडा दूध जो आपको रेशा भी करेगा, एलर्जी भी होगी और आपको फ़ायदा भी नहीं देगा। तो इस तरह ग़िज़ाई इलाज भी करें। और एलर्जी से बचने के लिए धूल मिट्टी से या मैट जहाँ पर झाड़ू लगा रही हैं, मासियाँ घरों में काम करने आती, तो आप थोड़ा सा हट जाएं। जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है उससे आप बचें और मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो है सांस के ज़रिए छोटे छोटे बारीक बारीक और रेशे होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते, तो हमारे नाक के ज़रिए जाते हैं, तो फिर हमें छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो बाद डॉक्टर कहते हैं जी गदूद है, आपके ऑपरेशन होगा जी, ऑपरेशन कराने चले जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करें, पहले आप ग़िज़ाई इलाज करें और अपने घर के अंदर परहेज़ करें, और मेरे कामयाब नुस्खे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा। यूनानी की तरफ आएँ, यूनानी की दवा इस्तेमाल करें तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। वॉक ज़रूर किया करें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना आपने, जितने भी डस्ट एलर्जी वाले या नज़ले ज़ुकाम वाले मरीज़ हैं। ठीक है जी, चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं कि आपने ऐसी कौन सी उम्दा दवा है जो आपने इस्तेमाल करके अपनी इतनी सारी बड़ी बीमारी को दूर करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। हम आगे हैं नुस्खे की तरफ, और ये नुस्खा जो है आपने इस्तेमाल करना है एलर्जी के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए कामयाब नुस्खा है। इसमें आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है। कलवंजी जो है आपके किचन के अंदर मौजूद है, और हमें वैसे भी 2 चुटकी हर खाने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और खाने में जब डालेंगे तो खाने की हिफाजत भी बढ़ जाएगी और आपकी बीमारियाँ भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। नज़ले ज़ुकाम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, एलर्जी रहती है, तो वो लोग जो है कलवंजी का इस्तेमाल इस तरह करेंगे। इसका जो शांदा बनाना है, आपने स्टील के बर्तन में आपने इसको पकाना है।
किसी सिल्वर के बर्तन में नहीं पकाना, और स्टील का बर्तन लें, कोई सा भी हो, फ्राई पैन हो या आपका कोई पतीली हो जिसके अंदर हम चाय वगैरह दूध वगैरह गर्म करते हैं, उसके अंदर आपने इसको पकाना है। 2 चम्मच आपने इसको पानी में डाल देना है। 1 गिलास पानी लें और पानी में डाल कर इसको पकाएं, अच्छे तरीके से पकाकर आपने पीना है। 3 रात ये बनाकर आपने पीना है, रात को ही आपने पीना है। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपके एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत कामयाब नुस्खा है जो शानदार बेहतरीन है, मज़ेदार है। आप पियेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। तो छोटे बच्चों को भी आप 1 से 2 चम्मच पिला सकते हैं। उसके भी जो है कुफ्ते मुताफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। तो ये सर्दी गर्मी आप ये नुस्खा कामयाब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है जी, आप ये कामयाब नुस्खा हासिल करने के बाद आपने हमें फीडबैक देना है कि आपको हमारा नुस्खा कैसा लगा। इसके बाद तली हुई ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो लोग ठंडी और तली चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं उनको कभी भी नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं होता। तो ये जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं वो लोग ये जो है नज़ले ज़ुकाम के लिए या बहुत ज़्यादा एलर्जी होना, रेशा होना, ये सब ख़त्म करने वाला ये नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें। और नीम गर्म पीना है, ठंडा नहीं पीना। छोटे बच्चों को भी आपने नीम गर्म ही देना है, उनको भी ठंडा नहीं देना। ठीक है जी। आज की खूबसूरत बात, इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसके वालिदैन उसके गुस्से और नाराज़गी के खौफ से अपनी ज़रूरियात बताना और नसीहत करना छोड़ देते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी भी उनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।